He approached Amir because he was a friend of Amir's and said that, I really want to narrate this story to Akshay. दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज बॉलीवुड में सबसे बड़ा गुनाह खराब एक्टिंग नहीं बल्कि अच्छी एक्टिंग है, तो शायद यह बात अजीब लगे, लेकिन यही आज की सबसे कड़वी सच्चाई है। जो आदमी अच्छा काम करता है, उसी को सबसे पहले इग्नोर किया जाता है, साइड लाइन किया जाता है और धीरे धीरे सिस्टम के लिए खतरा बना दिया जाता है। आज अक्षय खन्ना के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। यह कोई अचानक हुआ मामला नहीं है और न ही किसी एक फिल्म की वजह से। यह सालों से चले आ रहे उस सिस्टम का नतीजा है जहां टैलेंट को मौका नहीं बल्कि खतरा माना जाता है। यही वजह है कि आज हर जगह एक ही नाम गूंज रहा है, अक्षय खन्ना। मान लेते हैं कि अक्षय खन्ना ने पॉकेट से एंट्री ली। वह विनोद खन्ना के बेटे हैं और पहली फिल्म उन्हें उनके पिता की वजह से मिली। लेकिन बॉलीवुड में पहली फिल्म मिल जाना किसी गारंटी की तरह नहीं होता। यहाँ हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है। अगर आप फिट नहीं बैठे तो चाहे आप किसी के भी बेटे हों, बाहर कर दिए जाते हैं। हिमालय पुत्र के बाद अक्षय खन्ना के लिए कोई रेड कारपेट नहीं बिछी, कोई कैंप नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं। बहुत जल्दी ये साफ हो गया कि यह लड़का स्टार मटेरियल नहीं है, क्योंकि यह शोर नहीं करता, ओवर ड्रामा नहीं करता और कैमरे के सामने खुद को बेचने की कोशिश नहीं करता। फिर आई दिल चाहता है और वहीं से कहानी ने असली मोड़ लिया। अक्षय खन्ना ने चिल्लाकर डायलॉग नहीं मारे, उन्होंने आंखों से काम किया और यही बात लोगों के दिल में उतर गई। लेकिन यही चीज बॉलीवुड के सिस्टम को डराने लगी, क्योंकि जो भीड़ में अलग दिखे वही सबसे बड़ा खतरा बनता है। उस दौर में जब हीरो बनने का मतलब था भारी डायलॉग और मसाला, अक्षय खन्ना फिट नहीं बैठते थे, न लवर बॉय न मसाला हीरो। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे उन्हें फिल्मों से दूर किया जाने लगा। फिल्में फ्लॉप हुईं, काम कम हुआ और सबसे ज्यादा हमला उनके लुक पर किया गया, खासकर उनके बालों को लेकर। अक्षय खन्ना ने खुद को लोगों से दूर कर लिया, इंटरव्यू बंद, पार्टियों से दूरी, और बॉलीवुड में यह सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। अगर आप दिखते नहीं हैं तो आपको भुला दिया जाता है, और अक्षय खन्ना को भी भुला दिया गया। एक वक्त ऐसा आया जब लोग कहने लगे कि उनका करियर खत्म हो चुका है। शायद खुद अक्षय खन्ना भी यही मानने लगे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली कहानी तब शुरू होती है जब कोई इंसान टूटने के बाद भी चुपचाप खुद को तैयार करता है, बिना शोर, बिना ऐलान। अक्षय खन्ना जब लौटे तो किसी स्टार की तरह नहीं बल्कि एक एक्टर की तरह लौटे। दृश्यम 2 और इत्तेफाक जैसी फिल्मों में उनका रोल लंबा नहीं था, लेकिन असर ऐसा था कि लोग भूल नहीं पाए। बिना चिल्लाए, बिना ओवर ड्रामा किए उन्होंने सामने वाले को दर्द महसूस करा दिया। यहीं से अक्षय खन्ना एक नए फेज में आ चुके थे। यह वापसी किसी की कृपा से नहीं बल्कि मेहनत से हुई थी, और जब किसी एक्टर की वापसी मेहनत से होती है तो वह किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। छावा में भी खेल बदल गया। फिल्म भले ही किसी और की थी, लेकिन असर अक्षय खन्ना का था। पोस्टर विक्की कौशल का था, प्रमोशन भी विक्की कौशल का ही था, लेकिन थिएटर से बाहर निकलते वक्त लोगों की जुबान पर एक ही नाम था, औरंगजेब और अक्षय खन्ना। लोग कहने लगे, हीरो अच्छा है लेकिन विलेन ने दिल दहला दिया। और बॉलीवुड में यह लाइन किसी के लिए भी सबसे बड़ा खतरा मानी जाती है, क्योंकि यहां विलेन का काम चमकना नहीं, हीरो को ऊंचा दिखाना होता है। छावा के बाद सोशल मीडिया पर जो हुआ वह रिकॉर्ड में दर्ज है। रील्स, क्लिप्स, रिव्यू, हर जगह अक्षय खन्ना, और यहीं से कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हुआ। यह दर्द बॉक्स ऑफिस का नहीं था, यह दर्द तुलना का था। इसके बाद धुरंधर आई और आग में घी पड़ गया। फिल्म रणवीर सिंह की थी, एनर्जी से भरी हुई, लेकिन फिर भी लोग कहने लगे कि जब अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आते हैं तो माहौल अपने आप शांत हो जाता है। और यह बात किसी भी बड़े स्टार के लिए खतरनाक होती है। यहीं से खबरें बाहर आने लगीं, कहीं डेट की दिक्कत, कहीं स्क्रिप्ट का बहाना, कहीं क्रिएटिव डिफरेंस। बॉलीवुड में ये शब्द अक्सर एक ही बात छुपाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसी को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा। मनोज बाजपेयी के साथ हुआ, के मेनन के साथ हुआ, और सबसे दर्दनाक उदाहरण सुशांत सिंह राजपूत का रहा। सुपरस्टार होते हुए भी उन्हें सिस्टम से बाहर कर दिया गया, क्योंकि एक वक्त पर जनता उन्हें जरूरत से ज्यादा पसंद करने लगी थी। आज अक्षय खन्ना उसी मोड़ पर खड़े हैं। फर्क बस इतना है कि वह चुप हैं, न सोशल मीडिया पर रोना, न इंटरव्यू में सिस्टम को कोसना। लेकिन उनकी यही चुप्पी सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब चुप आदमी काम से बोलता है तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। अक्षय खन्ना किसी कैंप का हिस्सा नहीं है, न किसी गुट में बैठते हैं,
न किसी को खुश करने के लिए एक्टिंग करते हैं, वह सिर्फ किरदार निभाते हैं। और बॉलीवुड में यही सबसे खतरनाक बात मानी जाती है, क्योंकि यहाँ एक्टिंग से ज्यादा रिश्ते काम आते हैं। जैसे ही छावा और धुरंधर के बाद उनका नाम ट्रेंड करने लगा, अंदर खाने फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह आदमी बहुत आगे निकल रहा है, लोग तुलना करने लगे हैं। और बॉलीवुड में तुलना से बड़ा खतरा कुछ नहीं होता। यहाँ हीरो यह नहीं सोचता कि फिल्म हिट होगी या नहीं, वह यह सोचता है कि थिएटर से निकलते वक्त लोग किसका नाम लेंगे। पैसा भले प्रोड्यूसर का हो, लेकिन ईगो हमेशा हीरो का होता है। और जब ईगो को चोट लगती है तो फैसले कला के नहीं, डर के आधार पर लिए जाते हैं। सबसे दर्दनाक उदाहरण सुशांत सिंह राजपूत का है। वह खुद मेन हीरो थे, फिर भी उन्हें वह सपोर्ट नहीं मिला जो इंडस्ट्री अपने लोगों को देती है। सुशांत की कहानी इसलिए खास नहीं है कि वह स्टार बने, बल्कि इसलिए कि वह बिल्कुल आम हालात से निकले थे। बिहार जैसे राज्य से, जहां सपने देखना आज भी आसान नहीं, वहां से निकलकर मुंबई में अपनी पहचान बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुशांत किसी फिल्मी परिवार से नहीं आए थे, न कोई गॉडफादर, न इंडस्ट्री का सहारा, न कोई तैयार रास्ता। उनके पास सिर्फ पढ़ाई थी, मेहनत थी और खुद पर भरोसा था। वह पढ़ाई में तेज थे, इंजीनियरिंग की टॉप परीक्षाओं में अच्छी रैंक हासिल की, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा, क्योंकि वह सिर्फ नौकरी नहीं, कुछ अलग करना चाहते थे। यही सोच उन्हें दिल्ली के थिएटर तक ले गई। छोटे छोटे रोल, भीड़ में खड़ा रहना और एक्टिंग सीखना। मुंबई पहुंचना अपने आप में एक जंग थी। ऑडिशन, रिजेक्शन, इंतजार और अनदेखी। जो एक आम आउटसाइडर झेलता है, सुशांत ने भी वही झेला। टीवी से पहचान मिली, लेकिन टीवी स्टार होना भी फिल्मों की गारंटी नहीं होता। फिर भी बिना किसी शॉर्टकट के उन्होंने फिल्मों में जगह बनाई। मौका मिला तो साबित कर दिया कि वह सिर्फ चेहरा नहीं है। सुशांत सीखना चाहते थे, किताबें पढ़ते थे, विज्ञान में दिलचस्पी रखते थे और एक्टिंग को गंभीरता से लेते थे। यही बात उन्हें अलग बनाती थी। वह किसी कैंप में फिट नहीं होते थे और यही बात कुछ लोगों को खटकती थी। छोटे बजट से लेकर बड़े प्रोजेक्ट तक उन्होंने हर बार खुद को साबित किया, दिखा दिया कि एक आम लड़का भी बड़े स्टार्स के सामने खड़ा हो सकता है। सुशांत सिर्फ एक्टर नहीं थे, वह एक सोच थे। इस बात का सबूत कि मेहनत और दिमाग से सिस्टम को चुनौती दी जा सकती है। शायद यही वजह थी कि वह कई लोगों के लिए असहज हो गए। आज भी सवाल उठता है कि सुशांत के साथ किसी बड़े स्टार ने काम क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां दोस्ती सिर्फ कैमरे तक होती है। असल जिंदगी में हर कोई अपने फायदे का हिसाब लगाता है। जब लगता है कि सामने वाला ज्यादा तारीफ ले जाएगा तो दूरी बना ली जाती है। आज वही पैटर्न अक्षय खन्ना के साथ दोहराया जाता दिख रहा है। फर्क बस इतना है कि अक्षय खन्ना सिस्टम से लड़ नहीं रहे, वह चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। और शायद यही बात सबसे ज्यादा डर पैदा करती है, क्योंकि चुप आदमी को समझना सबसे मुश्किल होता है। बॉलीवुड को ऐसे लोग पसंद हैं जिन्हें कंट्रोल किया जा सके, लेकिन अक्षय खन्ना उस कैटेगरी में नहीं आते। वह किरदार में घुसते हैं और निकलने के बाद भी लोगों के जहन में रहते हैं। डायरेक्टर और राइटर जानते हैं कि ऐसे एक्टर फिल्म को मजबूत बनाते हैं, लेकिन फैसला अक्सर कला के हाथ में नहीं होता। कई बार हीरो की सहमति ज्यादा जरूरी हो जाती है और यहीं सिनेमा मरता है, जब किसी एक्टर को सिर्फ इसलिए हटाया जाए क्योंकि वह बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज सोशल मीडिया पर लोग खुलकर कह रहे हैं कि अक्षय खन्ना को ज्यादा मौके मिलने चाहिए, और यही बात कुछ लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि जब जनता बोलने लगती है तो पीआर कमजोर पड़ जाता है। ओटीटी ने खेल थोड़ा बदला है। अब दर्शक सिर्फ स्टार नहीं, कहानी और एक्टिंग भी चाहता है। इसलिए अक्षय खन्ना जैसे कलाकार फिर सामने आ रहे हैं, लेकिन थिएटर का पुराना सिस्टम अभी पूरी तरह बदला नहीं है और टकराव वही है। अक्षय खन्ना किसी क्रांति का चेहरा नहीं बनना चाहते, वह बस अपना काम करना चाहते हैं। लेकिन कई बार बिना कुछ कहे भी आप सिस्टम को आईना दिखा देते हैं। शायद यही उनका सबसे बड़ा अपराध है। ये कहानी सिर्फ अक्षय खन्ना की नहीं है, ये उस डर की कहानी है जो बॉलीवुड को हर उस एक्टर से लगता है जो बिना इजाजत चमकने लगता है। और आज का दर्शक भी बदल चुका है। अब वह सिर्फ स्टारडम से खुश नहीं होता, उसे सच्चाई चाहिए। आज का दर्शक सिर्फ स्टार नहीं, दमदार परफॉर्मेंस चाहता है। यही वजह है कि अक्षय खन्ना जैसे कलाकार फिर से चर्चा में हैं। लेकिन पुराना सिस्टम आज भी वैसा ही है और टकराव की जड़ भी यही है। बॉलीवुड को डर है कि अगर ऐसे कलाकार ज्यादा आगे बढ़ गए तो उसका कंट्रोल ढीला पड़ जाएगा। फिर सवाल उठेंगे, एक्टिंग की बात होगी, अच्छी कहानियों की मांग होगी,
और यही सवाल सिस्टम को सबसे ज्यादा चुभते हैं। अक्षय खन्ना ने कभी खुद को पीड़ित नहीं दिखाया, न इंटरव्यू में रोना, न सिस्टम को गाली, लेकिन उनकी एक्टिंग ने वह सब कह दिया जो शब्द नहीं कह पाते। कई बार चुप्पी ही सबसे तेज आवाज बन जाती है। मुद्दा यह नहीं है कि अक्षय खन्ना को कितनी फिल्में मिलेंगी, असली सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड अब भी सिर्फ सुरक्षित चेहरों पर ही भरोसा करेगा या उन लोगों को भी मौका देगा जो सिनेमा को सच में आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि आज असली खेल एक्टिंग का नहीं, पीआर का है। बॉलीवुड अब एक्टर से नहीं, पीआर मशीन से चलता है। यहाँ फिल्में टैलेंट से ज्यादा इमेज के भरोसे बनती हैं। इसी वजह से कुछ लोगों को लगातार मौके मिलते रहते हैं, चाहे उनका रिकॉर्ड कुछ भी हो। शाहरुख, सलमान, अक्षय, इन सबके करियर में फ्लॉप का दौर आया, थिएटर खाली रहे, नुकसान हुआ, लेकिन फिल्मों की लाइन कभी नहीं टूटी। क्योंकि वे सिर्फ एक्टर नहीं, ब्रांड हैं, और ब्रांड को गिरने नहीं दिया जाता। फिल्म फ्लॉप हुई तो पीआर कहानी बदल देता है। फिल्म अपने समय से आगे थी, जनता समझ नहीं पाई, ओटीटी पर क्लासिक बनेगी। अगली फिल्म से पहले ही कमबैक का माहौल तैयार कर दिया जाता है और बार बार यही दोहराया जाता है। लेकिन यही सिस्टम जब किसी ऐसे एक्टर पर लागू होता है जिसके पास बड़ा पीआर नहीं होता, तो कहानी उलट जाती है। एक कमजोर प्रोजेक्ट और तुरंत ठप्पा, ये नहीं चलता, इसका मार्केट नहीं है। यहीं से उसके लिए दरवाजे बंद होने लगते हैं। यहाँ हिट से ज्यादा कंट्रोल जरूरी होता है। अक्षय खन्ना की परेशानी यही है कि वह पीआर गेम नहीं खेलते। न आर्टिकल, न सेल्फ प्रमोशन, न अवार्ड लॉबी। बॉलीवुड में इसे सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है। यहाँ स्क्रीन टाइम भी राजनीति है। कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग, ट्रेलर में कौन दिखेगा। और जब कोई कम समय में ज्यादा असर छोड़ दे तो पूरी प्लानिंग हिल जाती है। इसीलिए कई बार अच्छे एक्टर से कहा जाता है, रोल छोटा कर दो, सीन काट दो, बैलेंस कर दो। यह सब सिनेमा के नाम पर किया जाता है। अवार्ड भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, जहां टैलेंट से ज्यादा नैरेटिव मायने रखता है। बड़े स्टार आपस में काम कर लेते हैं क्योंकि वहां खेल बराबरी का होता है, सबकी इमेज तय होती है। लेकिन अक्षय खन्ना जैसे एक्टर उस दायरे में फिट नहीं बैठते, क्योंकि उनकी एक्टिंग मोड से आती है और मोड पर चलने वाला एक्टर कभी भी बाजी पलट सकता है। मीडिया भी इस खेल में अहम रोल निभाता है, किसकी तारीफ होगी और किसे धीरे धीरे गायब कर दिया जाएगा। सब कुछ बड़ी सफाई से किया जाता है। आज अक्षय खन्ना पर चर्चा इसलिए है क्योंकि जनता ने समझ लिया है कि यह आदमी सच्चा है। और जब जनता किसी एक्टर को अपना मान लेती है तो सिस्टम के हथकंडे कमजोर पड़ने लगते हैं। आगे दो रास्ते हैं, या तो बॉलीवुड धीरे धीरे अक्षय खन्ना को किनारे करेगा, या फिर मजबूरी में उसे स्वीकार करेगा और ऐसे सिनेमा को जगह देगा जहां एक्टिंग फिर से अहम हो। यह फैसला सिर्फ इंडस्ट्री का नहीं, दर्शकों का भी है। क्योंकि बॉलीवुड को फ्लॉप से डर नहीं लगता, उसे कंट्रोल खोने से डर लगता है। और अक्षय खन्ना जैसे एक्टर वही कंट्रोल तोड़ते हैं। असली लड़ाई स्टार और एक्टर की नहीं, डर और सच्चाई की है। आज दर्शक के पास विकल्प हैं, सोशल मीडिया, ओटीटी। सिस्टम चाहकर भी सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर जनता चुप रही तो इतिहास फिर दोहराया जाएगा। सुशांत को हम खो चुके हैं, उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। हमें स्टार नहीं, एक्टर चाहिए, शोर नहीं, सच्चाई चाहिए। अक्षय खन्ना की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक इम्तिहान है, बॉलीवुड के लिए भी और हमारे लिए भी। अब फैसला हमारे हाथ में है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।